जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। केंद्र के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी तो बड़ी अपडेट की, जो अभी अभी सामने आई है। साथ ही में संसद में एमएसपी से जुड़े सवाल पर सरकार ने क्या जवाब दिया, उसे भी विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में मैं हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा पूछे गए पेंशन संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी दूंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल भी आज के इस वीडियो में शामिल हो। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की नई मीटिंग, एमएसपी पर सरकार के ताजा जवाब और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे अहम जानकारी क्या है। लेकिन इन सभी जानकारियों के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस चैनल के द्वारा जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ, अगर पसंद आ रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो लाइक और शेयर कर देना है। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करनी है। और आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत इस कमेंट्स के साथ करेंगे जो हमारे सूबेदार मेजर साहब ने की है। ये काफी समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं और समय समय पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये हमें गाइड भी करते रहते हैं। तो देखिए ये क्या लिख रहे हैं कि मेरा अनुमान है कि मिनिमम सैलरी 30,000 के करीब होगी, फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे ही रहेगा, एडिशनल पेंशन जो है 75 साल से शुरू होगा, डीए और डीआर में हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि फैमिली पेंशनर्स जो है सर्विस पेंशनर्स के बराबर हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स वाले भी परिवार का ध्यान रखना है। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने कहा कि समय समय पर ये हमें गाइड वगैरह भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देखिए इस कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे और भी हमारे पेंशनर्स हैं जो ये चाहते हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी सर्विस पेंशनर्स के बराबर पेंशन मिले। हमारा जो ये डिफेंस का परिवार है, जिनको हम सब अपना परिवार मानते हैं और हमारा परिवार है भी, तो इनके वेलफेयर को लेकर जब बात आती है तो सभी एक साथ इसकी आवाज जो है जरूर बात करते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स होंगे जिनके 8वें वेतन आयोग से लेकर कोई सुझाव है या मांगे हैं, तो वो उन्होंने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भी जरूर से रखी होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सीपी ग्राम पे ग्रेवेंस का सॉल्यूशन टाइमलाइन क्या है, मैक्सिमम आप बताइएगा इसके लिए। एग्जांपल ये दे रहे हैं कि जैसे 30 दिन में हो जाएगा, 60 दिन में या 90 दिन में। तो देखिए सीपी ग्राम पर जब आप कोई ग्रेवेंस देते हैं तो विद इन 1 मंथ यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। ये सरकार की तरफ से सीपी ग्राम को कहा गया है। मैं इसके बारे में बात भी करती रहती हूँ समय समय पर। अगर कुछ जटिल केस होते हैं उसका सॉल्यूशन 1, 2, 3 महीने में भी नहीं होता, तो जब सीपी ग्राम के जो अधिकारी होते हैं उनकी जब बैठक होती है पेंशन मंत्रालय के सचिव वगैरह के साथ, उस मीटिंग में उस जो समस्या है उनको भी सुनाया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो सके। देखिए सीपी ग्राम में कई बार 15 साल, 20 साल पुराने केस में भी मदद मिली है, जहाँ 20-20 साल से विभाग को रिकॉर्ड को लेटर लिख-लिख के पेंशनर्स परेशान हो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। वहीं पर सिर्फ सीपी ग्राम पे कंप्लेन करने से उनका लाखों रुपए का एरियर खाते में आया है। तो आप सभी को इसके बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या है पेंशन संबंधित, एमएससीपी से जुड़ी हुई, पुराने एरियर से जुड़ी हुई, या बैंक आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के लिए ही परेशान कर रहा है, सीपी ग्राम की मदद जरूर से लीजिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि पीएमआर केस की क्या अपडेट है। देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हमारे एडवोकेट सर से मैंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन अभी पीएमआर केस की कोई अपडेट नहीं मिली है। जैसे ही पीएमआर केस की कोई अपडेट मिलती है मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से जानकारी दे दूंगी। जुलाई महीने में ही इसकी सुनवाई थी, ऐसा सुना जा रहा था। काफी हद तक मुमकिन है कि एक अगली डेट ही मिली होगी, पर जैसे ही एडवोकेट साहब से ये कंफर्म हो जाता है मैं वीडियो में इसके बारे में बात जरूर से करूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं पुराने पेंशनर्स को भी नया फैसला लागू होगा या नहीं, यानी 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं, उनके हिसाब से पेंशन बढ़ेगी या नहीं। तो देखिए 2006 से पहले आए हैं, साल 2000 से पहले आए हैं, या आप कभी भी रिटायर होकर आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या डिफेंस के पेंशनर्स हैं, अगर आपको 8वां वेतन आयोग लागू होता है यानी 7वें वेतन आयोग तक का आपको लाभ मिला है तो आपको 8वां वेतन आयोग भी लागू है।
तो आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ जरूर से मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। फिर जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरा कम्यूटेशन का पीरियड जो है 15 साल हुआ है, क्या मुझे ट्रेजरी से मिलना होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर सर आपका पेंशन ट्रेजरी से आ रहा है तो उसको आप ट्रांसफर करा सकते हैं किसी अच्छे बैंक में। और दूसरी बात कि अगर 15 साल हो गए हैं, उसके ऊपर कितने महीने हुए हैं ये थोड़ा देख लीजिए। अगर 2 महीने से ज्यादा हो गया है तो बिल्कुल आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन करा दीजिए या फिर ट्रेजरी में जाके मिल लीजिए। अगर जो भी एक्स्ट्रा पैसा कटा है वो आपको ट्रेजरी वापस नहीं कर रही, क्योंकि कई सारे केस में जो है पेंशनर्स को बैंक से भी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो ट्रेजरी का मामला है। तो आप क्या करेंगे, आप सीपी ग्राम की मदद जरूर से लीजिएगा। तो चलिए ये थे कुछ कमेंट्स। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग का जो नया नोटिस आया है उसके बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे एमएससीपी पर सरकार का जो फैसला है, या कहूं कि कुछ खुलासा हुआ है कि किनको एमएससीपी लागू है और किनको नहीं है उसके बारे में। तो देखिए, वेतन की समीक्षा, पेंशन में सुधार, भत्ते की समीक्षा, इन सभी के लिए 8सीपीसी जो है और कुछ बैठकें करने जा रहा है। अब ये बैठकें कहाँ है? क्षेत्रीय बैठक कार्यक्रम, इसका पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है 2026 का। चेन्नई में ये मीटिंग है 7-8 सितंबर 2026 को। केवल तमिलनाडु के हितधारक ही इसमें भाग ले पाएंगे। पुडुचेरी की बात करें तो 9 सितंबर 2026 को। अब इसमें भी जो है केवल पुडुचेरी के हितधारक ही भाग ले पाएंगे। अन्य राज्यों के जो है हितधारक इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। उनके राज्यों में भी ऐसे बैठकें होंगी जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से जरूर से साझा होगी। अब देखिए, ये बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है, कौन होगा इसमें शामिल? केंद्रीय विभाग, यूनियन और एसोसिएशन। और अपना मेमोरेंडम और यूनिक मेमो आईडी आपको जमा कराना होगा इसके लिए। और इसके साथ साथ अंतिम तिथि कब है जमा कराने की? 18 अगस्त 2026। तो कुछ इस तरीके से इस मीटिंग की जानकारी यहाँ पर है। अब इसमें कर्मचारियों की मुख्य क्या है, यानी कि बैठकों का एजेंडा क्या है? न्यूनतम वेतन जो है, आधारभूत वृद्धि यानी बेसिक पेंशन, बेसिक पे जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर जो है अच्छा खासा होना चाहिए। और इसके बाद डीए और डीआर और डीए मर्ज की अगर बात करें तो महंगाई भत्ते का विलय। कुछ मांगे आप कहेंगे कि एक ही है, लेकिन यहाँ पर समझिए, केंद्र के कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, या राज्य सरकार के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हो, लेकिन जो बेसिक पे को इफेक्ट करता है उसी के हिसाब से एचआरए या टीए में बढ़ोतरी होती है। तो अच्छा बेसिक पे, अच्छा फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्तों के फॉर्मूले में बदलाव, ये सारी मांगे सबकी एक ही रहने वाली है। कुछ मांगे ऐसी है जैसे फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट से ज्यादा ही हालांकि मांगा जा रहा है, लेकिन उसके आंकड़ों में कहीं अंतर दिख रहा है। लेकिन ज्यादातर मांगे जो है केंद्र के कर्मचारी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की मांगे वो सेम ही रह रही है। तभी इन सभी सिफारिशों को 8वीं वेतन आयोग की कमेटी जो है अपने आप में शामिल करेगा। तो चलिए, ये जानकारी थी कुछ मीटिंग्स की। और अब बात करते हैं संसद में पूछे गए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल की। राज्यसभा में सांसद श्री संजय सिंह ने सरकार से ये पूछा है कि क्या 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 अगस्त 2008 के बीच सेवानिवृत्त जो हुए हैं केंद्र के कर्मचारी, हाँ यहाँ पर याद रखिए मैं हमारे डिफेंस के पेंशनर्स के लिए बात नहीं कर रही हूँ, तो इनको संशोधित एमएससीपी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया है तो इसका कारण क्या है, और क्या सरकार भविष्य में उन्हें ये लाभ देने के लिए कोई आदेश जारी करने वाली है? तो अब आइए जानते हैं कि सरकार ने इसका क्या जवाब दिया। क्योंकि जैसे ही इस चैनल के माध्यम से मैं एससीपी या एमएससीपी को लेकर जानकारी शेयर करती हूँ, तो हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स भी अब तो एससीपी एमएससीपी को लेकर कंप्लेन करती हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं वो भी जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए और डिफेंस के पेंशनर्स और सर्विंग पर्सन के लिए एससीपी और एमएससीपी से जुड़े हुए नियमों में बहुत बड़े बदलाव है। तो यहाँ पर मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी पेंशनर्स है इनके लिए बात कर रही हूँ। तो जब संसद में इसको लेकर सवाल पूछा गया तो सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट किया कि संशोधित एमएससीपी योजना 1 सितंबर 2008 से लागू की गई थी। इस योजना के तहत 10 साल, 20 साल और 30 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन यानी कि एमएससीपी जो है इसका लाभ दिया जाता है। सरकार ने ये भी बताया कि 29 अगस्त 2008 को छठे वेतन आयोग की सिफारिश से स्वीकार करने के बाद ये नया संशोधित योजना लागू किया गया। इसकी प्रभावी तिथि है 1 सितंबर 2008 निर्धारित की गई। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये योजना 1 सितंबर 2008 से प्रभावी है, इसलिए जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके थे
उन पर यह संशोधित एमएसपी योजना लागू नहीं होती है। और इतना ही नहीं, सरकार ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित एमएसपी का लाभ देने की फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने की प्रस्ताव नहीं है। तो ये सरकार की तरफ से जवाब था। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एसीपी और एमएसपी के नियमों में ज्यादा बदलाव नहीं है। हमारे डिफेंस पर्सन के लिए 8, 16 और 24 का फॉर्मूला है, लेकिन जो केंद्र के कर्मचारी हैं इनके लिए एसीपी और एमएसपी में 10, 20 और 30 का ही फॉर्मूला है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर जहां छठे वेतन आयोग को 1 जनवरी 2006 से माना गया है, एरियर्स वगैरह का भी कैलकुलेशन तभी से हुआ है, तो ऐसा लगता है कि देखिए एमएससीआईपी का लाभ भी जनवरी 2006 से ही मिलना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से साझा करिएगा। और इस चैनल के माध्यम से या वीडियो में जो जानकारियां मैं शेयर करती हूँ वो कितने यूजफुल लग रही है, इसके बारे में भी अपनी कमेंट्स जो है वो जरूर से दीजिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।